Hello bachcho, let's read the question. The question is a force F is applied on an object of mass m1 produces an acceleration of 3 meter per second square. The same force applied to a second object which is having mass m2 produce an acceleration of 1 meter per second square. Then question A is what is the value of the ratio of m1 upon m2, and B is if m1 and m2 are combined find their acceleration under the action of the force F। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो है मास m1 m2 के उन पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी m मास पर f फोर्स लगाते हैं और एक्सेलरेशन a रहता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारा जो F होता है वो होता है m a के बराबर, जहां पर F मास है, F फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमारा जो F फोर्स है ये तो हमने क्या रखा है, सेम रखा है। मास जो है वो हमने क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिए हैं। और इनका एक्सेलरेशन जो हो गया है वो भी क्या हो गया है, दोनों केसेस में डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन फोर्स अगर सेम है तो F इक्वल्स टू आ जाएगा m1 a1 और F इक्वल्स टू आ जाएगा m2 a2। ये पहले मास के लिए हो गया और सेकंड वाला सेकंड मास के लिए होगा। दोनों जो है वो है क्या, सेम है, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2, क्योंकि फोर्स जो है F क्या है वो सेम है। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा m1 अपॉन m2 का वो किसके बराबर आ जाएगा, a2 अपॉन a1 के बराबर आ जाएगा। और a2 अपॉन a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, a2 दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a1 दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मासेस का जो रेशियो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये तो a पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मास को हमने क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। ये मास m1 था, ये मास m2 था, जो दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है, तो एक सिस्टम बन गया है। तो टोटल मास हमारे पास क्या हो जाएगा, अब टोटल मास जो हो जाएगा वो आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि m1 और m2 का रेशियो हमको पता है, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि जो मेरा m2 है वो किसके बराबर, 3m1 के बराबर है। ठीक है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया है। तो अगर मैं यहाँ m2 की जगह क्या रख दूँ, m1 की वैल्यू रख दूँ, m1 प्लस 3m1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4m1 के बराबर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा टोटल मास। अब इस सिस्टम पर फोर्स हमने चेंज नहीं किया, फोर्स हमारा क्या लग रहा है, वही फोर्स लग रहा है, फोर्स F। तो F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, टोटल मास m टोटल इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो A मेरा कितना हो जाएगा, F अपॉन टोटल मास। तो F तो मेरा F आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और मास की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये हो जाएगा 1/4 और F अपॉन m जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ से इस फॉर्मूले से a1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, F अपॉन m1 आई थी। तो यहाँ पर F अपॉन m1 बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं F अपॉन 4m1 लिख दूँ तो 1/4 तो यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, F अपॉन m1 ही बचेगा। और F अपॉन m1 की वैल्यू जो है a1 के बराबर है, और a1 मेरा कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a मेरा कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 3। तो ये मेरा आ गया है 0.750 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आ गया है, अगर उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0.750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।